तो ये मेरा जज्बा रहा है, कहीं ना कहीं ये मेरा फंडा रहा है ज़िंदगी में, कहीं ना कहीं काम आऊँ। तो भाई हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता, देश, देशभक्ति, योर कंट्री, सॉलिडेरिटी टुवर्ड्स योर कंट्री। तू बाखड़ा लगा, तू नागोरी, तू बाइक पर चला बिंदास, तेरे लिए कोई रूल्स नहीं है, तेरे इलाकों में कोई रूल्स नहीं है, बिंदास तू ट्रैफिक वायलेशन कर, कुछ भी नहीं है। ये है, बच्चों को पढ़ाओगे तो बात करने का सलीका आएगा। मेरी मौत ऐसी हो जहाँ पर मैं किसी के काम आ सका और मैं पीछे कुछ एग्जाम्पल छोड़ सकूँ लोगों में कि यार हर मुसलमान ऐसा नहीं होता है, कुछ मुसलमान ऐसे भी होते हैं। मैं लोगों से कहूँगा टाउन स्टोरीज़ को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। टाउन स्टोरीज़ के टॉक शो में जिस तरीके से आप एक फैमिली के मेंबर बन चुके हैं, तो हम ये बोलने का थोड़ा सा हक रखते हैं कि अभी जैसे जैसे प्रोग्राम बढ़ रहे हैं तो उसी तरीके से उसके लिए फ़ंड भी बढ़ रहे हैं। तो हमने एक पैट्रनाइज चैनल चालू किया है जिसमें आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसमें आप चैनल को अगर सपोर्ट करते हैं, चाहते हैं कि इसी में और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड हो, तो आप उसमें सपोर्ट कीजिए। टाउन स्टोरीज़ के टॉक शो में मैं नाजिम आप सबका स्वागत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग ऑल आवर प्रोग्राम्स फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। और मैं चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम भी आप शुरू से आखिर तक देखिए ज़रूर, क्योंकि इसमें बहुत ही स्पेशल हस्ती सब मिला रहे हैं आपको। और आप कमेंट्स जो दे रहे हैं प्लीज़ उसके अंदर अब डिटेल में बताइए कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है या आपको कुछ ऐसी कमी लग रही है हमारे प्रोग्राम में, तो कमेंट्स में आप बताइए कि इसको और कैसे अच्छे से बनाया जा सकता है। तो आज मिलते हैं हमारे मेहमान से, जो है कि बहुत ही मशहूर और मारूफ हस्ती है। महाराष्ट्र शिव कामगार सेना के अध्यक्ष हैं। ख़ास करके जो लेबर्स के जो मसले होते हैं वो उसके अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। और बहुत ही जानी मानी हस्ती है और हम लोग प्यार से उनको खालिद मामू बोलते हैं। तो मिलते हैं खालिद मामू से आज हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खालिद मामू, हमारे देखने वालों को बताइए अपने बारे में इन शॉर्ट कि आप इस खिदमत के जो वो ओहदे पे कैसे पहुँचे और किस तरीके से आपका यानी विचार और आपकी जो मेहनत है उसके बारे में कुछ बताइए। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम खालिद मामू है। मेरे वीडियोज़ आप देखते हो, काफ़ी वायरल होते हैं, काफ़ी बात होती है। देखिए, मैं एज अ मुस्लिम जो भी बात करता हूँ, जो भी काम करता हूँ, उस स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ शुहदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आई वर्क ओनली फॉर गॉड। कई ऐसी बात हुए, कैसे ऐसे वाक़ये हुए जहाँ पर मेरे जानने वाले लोगों से मेरी कट ऑफ हो गया है, क्योंकि मैं हक़ पर हूँ, मैं बोलता हूँ जो सही है वो, भले मेरे अपना कोई हो उसे बुरा लगे तो बुरा लगे, लेकिन जो सच है वो है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, तो इसीलिए लोग मुझे पसंद करते हैं। अल्लाह जाने क्यों, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वो मुझे पसंद करते हैं। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि ये आप हमारे दिल की और हमारे दिमाग की बात बोल रहे हैं। जो बोलने से लोग कतराते, चाहे वो अंडरवर्ल्ड के ख़िलाफ़ हो, चाहे वो गवर्नमेंट के किसी अधिकारी के ख़िलाफ़ हो, किसी एमएलए के ख़िलाफ़ हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ हो। मैंने जैसे कहा, आई वर्क फॉर गॉड। आप गॉड को जो नाम देना है दे दीजिए, अल्लाह, भगवान, जीसस। आई वर्क फॉर गॉड, आई वर्क फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए। और जो लोगों की आवाज़ दबी कुचली है, मैं उनके लिए आवाज़ उठाता हूँ। चाहे वो उसका अंजाम, मैं अंजाम की परवाह नहीं करता कि भाई अंडरवर्ल्ड का है, छोटा शकील का आदमी है, राजन का आदमी है, किसका आदमी है, वो एमएलए है, वो आईपीएस ऑफिसर है। नहीं, गलत है तो गलत है। आई विल रेज माई वॉइस एंड इट इज़ माई राइट्स एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। यू नो, मेरा हक है, मेरा संविधानी हक है कि मैं आवाज़ उठाऊं और बताऊं। अंजाम उसके हाथ में है, बंदे के हाथ में कुछ नहीं। काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं, अरे खालिद मामू, आपने वो हनीफ एमडी के बारे में बनाया वीडियो, वो छोटा शकील का है, न्यूज़पेपर बोलता है, वो बहुत डेंजर है, वो ऐसा है, आपको डर नहीं लगता? मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत ना छोटा शकील के हाथ में है, ना किसी
पुलिस वाले के हाथ में, ना एमएलए, ना मिनिस्टर के हाथ में। मुझे जो अच्छा होना है, बुरा होना है, मरना है, जीना है, सब अल्लाह के हाथ में है। लेकिन जब तक जीऊँगा मैं, इंशाअल्लाह मरते दम तक, आखिरी सांस तक इंशाअल्लाह मैं जो सही तरीके से एक हक़ की आवाज़ बनकर जीऊँगा। डर कर दब कर नहीं, डर सिर्फ अल्लाह का, इज़्ज़त सबकी, डर सिर्फ मेरे अल्लाह का। तो दिस इज़ द वे आई लिव माई लाइफ। खालिद मामू, हमारे देखने वालों को बताइए कि हमारा संविधान जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो हर एक के लिए इक्वल राइट्स बताता है। हर एक जो रहने वाले हैं हिंदुस्तान में, सबका हक और सबकी राइट सेम है। लेकिन ऐसा देखने में आ रहा है कि एक ही कम्युनिटी के ऊपर ज़्यादा दबाव और टारगेट किया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? और उसी कम्युनिटी को जो है बार बार टारगेट कर करके उनको एकदम बदनाम कर दिया गया है। तो ये इसके बारे में कुछ बताइए हमें। देखिए, ऐसा है, मैं आपके दर्शकों से, आपके जो व्यूअर्स हैं और मेरे जो फ़ैन फॉलोइंग वाले हैं, जो भी है, मैं सबसे माफ़ी मांगते हुए ये बात कहूँगा कि बड़ी अफसोस की बात है, आज इस देश में संविधान सिर्फ किताबों में रह गया है, सिर्फ किताबों में। इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली यूज्ड। संविधान प्रैक्टिकली यूज़ नहीं होता है आज। अमीर के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं जैसे कहा, जो भी कहता हूँ अल्लाह के नाम पे सही कर, मैं कतराऊँगा नहीं बोलने से। चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, या हम सब जानते हैं, लेकिन बोलने से सब डरते। चाहे वो पुलिस स्टेशन हो या कोई गवर्नमेंट ऑफिस हो, और हक और हुकूक, एक इंसान के राइट्स, सिविल राइट्स, जो संविधान के, आप कॉन्स्टिट्यूशन अगर पढ़ोगे तो क्या राइट्स दिया है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब ने, कहाँ है प्रैक्टिकली यूज़ होता है आज? कहाँ? आप अगर किसी स्पेसिफिक, मैं खोल के बोलूँगा, अगर आप मुसलमान इलाके ले लो, मैं मेरे हिंदू भाई बहनों के इलाकों के ख़िलाफ़, या उनकी तरक्की, या उनके अच्छे जॉब्स, या उनकी साफ़ सुथरापन और उनके रहन सहन का तरीका, मैं उससे ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ, और मेरा ये सपना है कि एक दिन लालबाग, दादर, परेल जैसे मेरा भिंडी बाज़ार, डोंगरी, मुमरा, गोवंडी, भिवंडी बने। एक दिन मैं चाहता हूं कि मैं गाड़ी ले, आप यकीन मानिए मेरे आंखों में छुपे हुए आंसू है, और मैं इस बात की गवाही, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। दिस इज़ नॉट बिकॉज कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो मैं ड्रामा कर रहा हूँ, एक्टिंग कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा दर्द है मेरे दिल में कि मैं चाहता हूँ एक दिन मैं जाऊँ भिंडी बाज़ार पे गाड़ी लेकर, तो एक सलीके से हॉकर्स, लोगों को हॉकर जोन हो, हमारी इमारतें मजबूत हो, हमारी माँ बहनें रास्ते पे सड़क पर बराबर चल रहे, और हमारे एरिए में सबसे अव्वल, सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा मुसलमान इलाका 0% ड्रग फ्री हो। जिस तरह लालबाग, दादर, परेल, कोई जाके पूछ ले, मुझे गर्व है वहां के लोगों को। मैं सलाम करता हूं, मैं उनके वहां के बुजुर्गों को सलाम करता हूं कि किस तरह आपने अपनी एरिया को ड्रग फ्री रखा है। जरूर वहां पे भी कोई शाम या सुंदर या कोई होगा जो चाह रहा होगा मैं ड्रग्स ले आऊं, यहां पे चरस बेचूं, एमडी बेचूं, लेकिन वहां के रहवासियों को सलाम है। वहां के एमएलए और कॉरपोरेटर, भले वो शिवसेना का हो या राष्ट्रवादी का हो या कोई भी पार्टी का हो, वो लोगों ने, वहां की पुलिस को सलाम है। मुझे, मैं सलाम करता हूं कि किस तरह अपने एरिया को साफ सुथरा, सिविलाइज्ड, इंसानों वाला एरिया बनाया हुआ है। माफ करना, आप जाके भिंडी बाजार पे देख लीजिए, एक आधा घंटा जंक्शन पे खड़े रहिए, जे जंक्शन पे खड़े रहिए या भिंडी बाजार, यहां से बाइक, वहां से बाइक, वहां से गाड़ी, यहां से गाड़ी, वो हवलदार बेचारा खड़ा है, कोई कंट्रोल नहीं। व्हाट इज अ सिविलाइजेशन? सिविलाइजेशन किसको बोलते हैं? इंसानों की तरह सिविलाइज्ड रहना। हमारे यहां कोई ट्रैफिक रूल्स नहीं है,
हमारे यहाँ कोई ड्रग कंट्रोल नाम की चीज नहीं है। चरस तो ऐसा हो गया है, कभी आप जाओ तो जे ब्रिज के नीचे कोई पहले जमाने में पन्नी लेके बैठा हुआ करता था, वो ऐसे ऐसे चेसिंग करता था ड्रग्स का। अभी कैसा है, खुला चरस पीते, और अच्छे अच्छे घर के लोग भी कोने कपचे में बैठ के पीते। बड़ी बड़ी बातें 1962 में भाई लोग बड़ी बड़ी वहां के, वो 1962 में दाऊद भाई आए, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये हुआ वो हुआ। मैं बोला ना, मैं बोलने से डरता नहीं किसी के बाप से। जो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं वो बोलूंगा। बड़ी 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 बातें भाई लोगों की, रात भर भाइयों की दास्तान चल रही है, और वो कितने बड़े भाई है वो बताएंगे। मगर वहां कोने में एक नाइजेरियन कुछ यार्ड्स पर, कुछ फीट पे खड़ा है और वहां पे ड्रग्स बेच रहा है। उसको बोलने के लिए किसी की हिम्मत नहीं है कि ए भाई, हु आर यू, यू इंग्लिश, यू अंडरस्टैंड व्हाट यू डूइंग हियर। वो नाइजेरियन का पासपोर्ट एक्सपायर, वीजा एक्सपायर, कोई देखने वाला नहीं, न कानून वाले न रस। अरे कम से कम तुम्हारे गली में अगर खड़ा है तो उसे उधर तो रोको। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, बेचने वाले मुसलमान। लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी होती है? अगर आपके गली के पास कोई लड़का खड़े रह के, जिस तरह अगर कोई चोर आता है पड़ोस में, चोर आता है पड़ोस में, तो कैसे भागते, ए निकालो, मारो 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 उसको, मारो, चोर आया क्योंकि चोर बड़ा कमजोर होता है, छोटा मोटा चोर होता है। अरे आप ड्रग्स वाला अगर आपकी गली में खड़क पर ड्रग्स बेच रहा है तो आप रोको ना, तब मैं मानूं कि आप बड़े भाई हो वहां के, आप वहां के बहुत बड़े बादशाह हो, तब मानूं मैं। लेकिन नहीं, ड्रग्स का बहुत बड़ा सिंडिकेट है और बेचने वाला भी मुसलमान है। क्यों? मैं सवाल करता हूं, क्यों? डोंगरी, भिंडी बाजार, भाई मुमरा, ये जो डोंगरी नागपाड़ा हमारा, तो ये एरिया हो गया, ये एक सेक्शन हो गया, एक डिस्ट्रिक्ट हो गया। वाई मुमरा में, वाई घोवंडी, वाई भिवंडी, एमडी घोवंडी में कैसे बिक रहा है? कोई रोक टोक है, कुछ है? तो ये क्यों है हमारे एरिया में? ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक कंट्रोल, सिविलाइजेशन, तरीका, एक ट्रैफिक लाइट सिग्नल बनाए, जे पे सिग्नल है, भिंडी बाजार पे सिग्नल है, घोंडी के इधर सिग्नल है, मगर कोई सिग्नल का कोई फॉलो करने वाला नहीं। पुलिस क्यों इतनी लीनियंट है? क्यों इतनी, जाने दो, बच्चा है, क्या होता है इसे मोबाइल लेके एक हाथ से मैसेज भी कर रहा है, एक हाथ से स्कूटर भी चला रहा है, एक हाथ से वो बात भी कर रहा है, कभी ट्रिपल सीट जा रहे। अरे हमारे बच्चों को सुधारो ना, आप पुलिस हो, आप ना हिंदू की पुलिस हो ना मुसलमान की पुलिस हो, आप पूरे देश की पुलिस हो, आपको रोकना है। लेकिन हमारे इधर ट्रैफिक पुलिस इतनी हमारी पावरफुल है, अंडरवर्ल्ड को खदेड़ के यहाँ से निकलवा दिया। बड़े बड़े एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आए और बराबर अगर पुलिस अपनी दिखाने पर आ जाए कि हम क्या है, तो आपको लगता है ये ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कर सकती पुलिस? आपको नहीं पता? हमारी पुलिस इतनी माशाअल्लाह स्मार्ट है, इतनी इंटेलिजेंट है, इतनी, स्विट्जरलैंड और ये बड़े बड़े देशों के हमारा नाम आता है, दे आर वेरी स्मार्ट। एक ब्लास्ट होता है, हमारी पुलिस इतनी इंटेलिजेंट, मैं सलाम करता हूं हमारे डिपार्टमेंट को, वो तुरंत पता निकाल देती है कि सामने वाले का रिश्तेदार कौन था, वो कपड़े क्या पहना था, अंदर का उसका अंडरगारमेंट्स क्या था, वो भी बता देंगे। वो उससे 2 दिन पहले कहाँ था, 3 दिन। लेकिन बड़ा ही अफसोस होता है कि हमारे इलाकों में ड्रग्स बिकता है, ये यहाँ आके इंटेलिजेंस क्यों फेल हो जाती है हमारे मुसलमान इलाकों में? क्यों? आपको ऐसा लगता होगा कि खालिद मामू सिर्फ मुसलमान मुसलमान मुसलमान। हर आपने ये इंटरव्यू शुरू होने से पहले मुझे पूछा था कि खालिद मामू आप सिर्फ मुस्लिम 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 क्यों करते हो? यू आर अ लीडर फॉर एवरीबडी, ऑल्सो फॉर द हिंदूज। बट मैं आपसे कहना चाहूँगा नज़ीम साहब, शरद चंद्र जी पवार, छगन भुजबल, बाला साहेब, मरहूम बाला साहेब ठाकरे और ऐसे कई नेता, आप उनकी हिस्ट्री उठा के देख लो, एकनाथ शिंदे साहब, ऐसे कई नेता है। अपने समाज के लोगों को जॉब्स दिलाना, उनकी रोजी रोटी, उनकी एजुकेशन में बढ़ चढ़ कर साथ देना। और कोई बच्चा, मैंने मेरी आंखों को कई हजारों बार
मैंने देखा हूँ, शिवसेना का एमएलए हो या कोई नॉन मुस्लिम पार्टी का एमएलए, बराबर कसला एडमिशन दो बच्ची को, 2 मार्क्स का, कुछ ना कुछ करके करते हैं। हमारे यहाँ कौन है भाई? हम मुसलमान तो यतीम है, अनाथ है। हमारा कोई लीडर है? हमारे लीडर कोई है? मैं बहुत सारे मुस्लिम लीडर लोग को जानता हूँ, लेकिन मैं उन्हें लीडर नहीं मानता हूँ। वो लीडर सिर्फ अपने बैंक बैलेंस के, उन्होंने अपना बैंक बैलेंस बढ़ाया है, हजारों करोड़ बन गए 20-30 साल के अंदर। हमारे लीडर अभी असद ओवैसी साहब आज क्या करते हैं? बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद। अरे एजुकेशन, जॉब्स, व्हाट अबाउट दैट? आप वो करिए ना। तो हमारे हम मुसलमान लोग जो है यतीम है, कोई उनकी तरफ से बोलने वाला नहीं है। हिंदू लोग बहुत लकी है, एक से बढ़कर एक उनके पास लीडर है। बाला साहेब ठाकरे हमारे मरहूम, उन्होंने आईपीएस यूपीएससी की बहुत बड़ी सेंचुरी बाज़ार के वहाँ पर एक स्कूल खोला हुआ है। बच्चे एजुकेट होते हैं, हर साल 8 से 10 आईपीएस ऑफिसर निकल के आते हैं वहाँ से। हमारे मुस्लिम लीडर ने एक स्कूल और आईपीएस तो बहुत ख्वाबो ख्याली वाली बात है। हमारे महाराष्ट्र के मुसलमान जो कौम मिल्लत, कौम शेर, कौम पता नहीं कितने टाइटलें खरीद लिए अपने लिए, उन्होंने एक किंडरगार्टन, एक केजी स्कूल बनाया है क्या? केजी स्कूल बनाया है क्या किसी मुसलमान लीडर ने कि हमारा कोई बच्चा पढ़ लेगा? चुटकी भर का काम है उनके लिए। हज़ारों करोड़, उनके घरों के नीचे 1.5 2 करोड़ की तो खाली एक गाड़ी खड़े रहती है, एक नहीं में से 4-5 खड़े रहती है। 5-7 करोड़ की तो गाड़ियां हैं घर के नीचे। लेकिन क्या उन्होंने कभी हमारे भिवंडी, गोवंडी, मोहम्मद अली रोड, भेंडी बाज़ार, वहाँ पर एक फ्री एजुकेशन वाला कोई छोटा सा स्कूल बनाया है बच्चों का? नहीं। कोई मुसलमान जॉब फेयर्स लगाता है? लीडर, कोई भी लीडर ले लो, एमएलए, जॉब फेयर्स लगाता है? नहीं लगाता है। क्यों नहीं लगाता है? जॉब्स दिला दूंगा तो मेरे पीछे भाई भाई बोल के चलने वाले किधर जाएंगे? अभी मैं जॉब दिला दूं तो ये जो मेरे पीछे पीछे भाई 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 करते हैं, ये कहां जाएंगे? कुछ नहीं। शाम को जाओ शादी में, कोई फंक्शन में शॉल ओढ़ो, मुर्गी तोड़ो, फोटो लो, बड़ी बड़ी बातें करो। प्रैक्टिकल क्या है मुस्लिम लीडर्स का? व्हाट इज प्रैक्टिकल अबाउट मुस्लिम लीडर्स? जीरो। मुझे खाली एक एजुकेशन सेंटर कोई मुसलमान लीडर बता दे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सब जानते हैं मुझे, और मुझसे सवाल करेंगे तो मैं उनसे पूछ लूंगा कि भाई आप ही बताइए ना मुझे, आप मुझे एक बता दीजिए, कोई एक स्कूल आपने बनाया हो। वो आपने एमपी, यूपी, झारखंड कहाँ बनाया, मुझे उससे लेना देना नहीं। आप इस यहाँ पर क्या करें आप? हम लोग यतीम हैं, हम लोग अनाथ हैं मुसलमान। कि मसले तो है, और ज़रूर जब मसले होंगे तो उसका सॉल्यूशन भी होगा। तो आपने भी कुछ ना कुछ इसके लिए बारे में सोचे होंगे कि ये कैसे सॉल्व हो सकता है, ये सॉल्यूशन क्या है इसका, तो उसके बारे में बताइए। देखिए, इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। माफ़ करना, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर मुस्लिम लीडर्स, सॉरी, होपलेस इज़ द वर्ड आई कैन यूज़। होपलेस। आपने इतने सालों में किसी मुसलमान लीडर ने कुछ खास किया नहीं, सिवाय अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाना और अपने मतलब 7 पीढ़ी खा सकती है बैठकर, इतना पैसा कमा लिए। सवाल ये है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज़ वेरी सिंपल। आप और हम खुद जिम्मेदारी उठाएं। जिस तरह आप अपने बच्चे की स्कूल फ़ीस भरते हैं, मैं मेरी बच्चों की स्कूल फ़ीस भरता हूँ, उसी तरह हम हमारे इलाकों में कोई एक बच्चा स्पॉन्सर करे। मेरे इलाके में मैंने तो माशाल्लाह काफ़ी बच्चों को स्पॉन्सर किया हूँ कि पढ़ ले, और ख़ासकर मैंने ऐसा नहीं कि ओनली मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम्स बच्चे हैं उनकी भी सालाना फ़ीस भरता हूँ मैं। क्यों? कल वो बड़ा चढ़ के इंशाअल्लाह अगर वकील बन गया तो ज़िंदगी में कहीं पर बैठा हो और कोई अगर बोल दे कि अरे मुसलमान ऐसा वैसा कुछ, तो बोलेगा ये भाई, कोई खालिद मामू करके था, मर गया, 5-8 साल हो गया मर के उसको, लेकिन यार मेरी फ़ीस उसने भरा था। तो हर मुसलमान ना आतंकवादी होता है ना बुरा होता है। तो हमारी सॉल्यूशन ये है कि हम अपने अपने इलाकों में, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे कहना चाहूँगा, अपने अपने इलाकों में आप
कोई बच्चा देखे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान या क्रिश्चियन या किसी धर्म का, ठीक है, हमारे मुसलमानों को ज़रूरत ज़्यादा है, जैसे कि कहा वो फैसिलिटी हमको नहीं मिलती है जो मिलना चाहिए, तो अपने इलाकों में हम बच्चों की जिम्मेदारी लें। मैं नहीं बोलता हूँ 10 बच्चे 15 बच्चे, कम से कम एक बच्चा। आप जानते हैं मुसलमान कम्युनिटी में ऐसे ऐसे अमीर ज़्यादा लोग पड़े हैं जो एक नहीं सालाना 100 बच्चों को भी देंगे तो उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं ऐसे लोगों से भी अपील करूँगा, और जो मीडियम है कि एक बच्चा, यूँ समझो कि ये एक बच्चा गोद लिया हुआ है आपका, और उस बच्चे को आप एजुकेट करो मुस्लिम कम्युनिटी में, डोंगरी, भिंडी बाज़ार, मुमरा, घुमंडी, वहाँ पर, ताकि क्योंकि हमारे में प्रॉब्लम ये है कि एजुकेटेड नहीं है तो अवेयरनेस नहीं है। बड़ा हुआ क्या करना है, बाकड़ा लगा दे। उसमें हमारे जो अधिकारी है, चाहे वो बीएमसी के हो, पुलिस के हो, बहुत बहुत मदद करते हैं, बहुत मदद करते हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, कितना मदद करते हैं कि अरे बेटा तू फुटपाथ पे नहीं, अभी तू रास्ते पे लगा ले, मगर तू लगा, तू बाकड़ा लगा, तू बाकड़ा लगा, तेरा बेटा भी बाकड़ा लगाएगा। पढ़ने देंगे, पढ़ेंगे तो कल आईपीएस बन गया तो हमारे ऊपर आके बैठ जाएगा, कल आईएएस ऑफिसर कलेक्टर बन गया तो अरे बाकड़ा लगा तू। तेरे को नागौरी दिया है, रात भर वहाँ खड़े रहे, नागौरी दिया है, रात भर खड़े रहे उधर। तू बाकड़ा लगा, तू नागौरी, तू बाइक पर चला बिंदास, तेरे लिए कोई रूल्स नहीं है, तेरे इलाकों में कोई रूल्स नहीं है, बिंदास तू ट्रैफिक वायलेशन कर, कुछ भी नहीं है। ये है, बच्चों को पढ़ाओगे तो बात करने का सलीका आएगा। एजुकेशन इज़ अ की टू द लाइफ, हर चीज़ एजुकेशन से होती है। हमारे बच्चों को पढ़ाएं। खालिद मामू, हमारे देखने वालों को बताइए कि 26/11 के वक्त जब हमला हुआ आतंकवादियों का, तो आप मिलिट्री के साथ में अकेले उस जगह पे, मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, घुस गए या चले गए, तो ये जो जज्बा था आपका वो क्या था, उसके पीछे क्या सोच थी आपकी? 26/11 के टाइम ऐसा था, अचानक फायरिंग वायरिंग होने लगी, सब फ़ोन वोन मेरे बजने लगे कि भाई बहुत कुलाबा में फायरिंग हो रही है। मैं कुलाबा का रहने वाला हूँ, और तुरंत मैं वहाँ पहुँचा। रात के वक्त का बता रहा हूँ, रात को देखा तो लियोपोल्ड का, तो ये जो आतंकवादी थे, अच्छा अजमल कसाब वगैरह, ये लोग सब कहीं और चले गए। लेकिन नरीमन हाउस, तो मैं वहाँ पर, मेरे घर से मुश्किल से 10-11 बिल्डिंग छोड़कर आती है वो बिल्डिंग। मेरी सोच अलग है, ये अभी से नहीं, बहुत पहले से रखी है, और आज भी वही सोच है। मैं लोनावला जाता हूँ, कहीं अगर गाड़ी किसी की बंद पड़ी है, कोई परिवार वाला हो, छड़े छाड़े छोकरे भी नहीं, छड़े छाड़े छोकरों की भी मदद किया हूँ, लेकिन ज़्यादातर परिवार, मैं रोक कर मेरी गाड़ी में एक टोइंग का सऊदी से सामान लाया हूँ मैंने, तुरंत वो लोखंड की रस्सी लगाता हूँ और उनको टो करके सही जगह पे छोड़ देता हूँ ताकि वो सेफ रहे। मैं गाड़ी रोक के ये नहीं पूछता आप मुसलमान हो, हिंदू हो, कौन हो, नहीं, मैं इंसानियत के लिए। ये मैं कई, मेरे मैटर फैक्ट आपके कई व्यूअर्स अग्री करेंगे क्योंकि मैंने उनकी मदद किया हूँ। तो ये मेरा जज्बा रहा है, कहीं ना कहीं ये मेरा फंडा रहा है ज़िंदगी में, कहीं ना कहीं काम आओ। हम मुसलमान हैं, 7 जन्म का नहीं है, जो भी है एक जन्म में कर लो, जो भी है एक जन्म में कर लो, चाहे वो शादी हो या जो, सब एक जन्म में कर लो। तो कैसा है, 7 जन्म में 7 बीवी नहीं, हमारे इधर ही एक ही जन्म में 7 करना है, कर लो 4 बीवी, जो भी। तो मेरा ऐसा सोचना है भाई कि मैं चाहता हूँ मेरे जाने के बाद, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, या अल्लाह मुझे ऐसी मौत दे कि मेरे जाने के बाद लोग याद करें किसी हिंदू को बचाते हुए मर गया, कुछ देश के लिए करते हुए मर गया। कैंसर और हार्ट अटैक से नहीं जाना है मुझे देश का कुछ करते हुए जाना है, जहाँ पर 4 लोग, मैं कहीं पर कुछ एग्जाम्पल बनूँ। 26/11 नरीमन हाउस, मैं देखा अंदर मिलिट्री वाले लोग हैं, मैं मेरे कुछ औजार साथ में थे, अब वो क्या औजार है जाने दीजिए। मेरे कुछ पकड़ पाने हथौड़ी है साथ में, मैं लेके चला गया अंदर, और मिलिट्री के साथ में। आप अगर गूगल यूट्यूब में टाइप करेंगे खालिद मामू टेररिस्ट अटैक,
रेस्क्यू। तो वहाँ से 11-12 परिवार के लोग थे, मिलिट्री के साथ में मैं अकेला अंदर घुसकर, और मेरा लुक थोड़ा ऑफिसर जैसा है और इसीलिए मिलिट्री ने भी कुछ बोली नहीं, और मैं भी उनके साथ में नरीमन हाउस के पीछे वाली बिल्डिंग में मैं घुसा, साथ में रेस्क्यू किया। उसके पीछे ये था, मेरी बहन का फ़ोन आ रहा था अमेरिका से, कहीं टीवी पर देखी उसने मुझे, खालिद भाई तुम टीवी पे आ रही है, क्या कर रहे हैं, घर पे जाओ। ये मेरी बीवी रो रही है, मेरे बच्चे बार बार, पुलिस ने एरिया कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, कोई अलाउड नहीं है इस तरफ, खाली मैं एक, बस जो बोलो मुझे, मैं एक अंदर हूँ, साथ में घुसकर अपना जो भी है हथौड़ी पकड़ पाना लेकर मैं घुसा हूँ कि भाई हम भी लड़ेंगे, कि ये कोई गली गली का झगड़ा नहीं है, ये कोई फैमिली नहीं है, ये एक बाहर देश से कोई आतंकवादी आया है मेरे देश में, मेरे देश के लोगों को मारने के लिए, तो मैं जाऊंगा। अब उसमें मुझे गोली लगे या सामने वाले को गोली लगे, मेरी देखेंगे जो भी होगा। अगर मैं मुसलमान होने के तहत, आप एक मुसलमान हो, आप एक बताइए अपने व्यूवर्स को कि अगर उस दौरान अगर आतंकवादी की गोली लगकर खालिद मामू उस दिन शहीद अगर मर जाता, तो मुझे मुसलमान में क्या मर्तबा मिलता? शहीद का मर्तबा मिलता। ये देश का हर नागरिक हिंदू मुसलमान मुझे शहीद बोलता। तो ये मेरा जज्बा है, ये मेरी चाहत है। उस टाइम पे हिंदू मुसलमान का इतना नहीं था, लेकिन हाल ही में मैंने वो वीडियो फेसबुक पे अपलोड किया था ये बताते हुए कि क्या हिंदू क्या मुसलमान। ये देखो एक मुसलमान कैसे अंदर घुसा है आतंकवादी से, और सामने आतंकवादी कौन है? मुसलमान। तो भाई हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता, देश, देशभक्ति, योर कंट्री, सॉलिडेरिटी टुवर्ड्स योर कंट्री, बस यही है। तो ये मेरे देश का, ये मेरा जज्बा है कि अल्लाह ना करे कहीं पे कोई ऐसा हादसा हो, वाक़या हो, सबसे पहले मैं मेरी जान आगे रखूँगा, ताकि मरना तो सबको है, किसी को अच्छे से, किसी को कैंसर, हार्ट से। तो मैं चाहता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला मेरी मौत ऐसी हो जहाँ पर मैं किसी के काम आ सका और मैं पीछे कुछ एग्जाम्पल छोड़ सकूँ लोगों में कि यार हर मुसलमान ऐसा नहीं होता है, कुछ मुसलमान ऐसे भी होते हैं। बस वो मैं मौका ढूंढता हूँ। अल्लाह कबूल करे मेरी बातों को। बस खालिद मामू, हमारे देखने वालों को बताइए कि ऐसा कोई काम, ऐसी कोई खिदमत जो आप अपने कम्युनिटी के लिए करना चाहते हैं, जो जेन्युइन है, और आपको उस खिदमत के लिए रोका जा रहा है या आपके ऊपर कहीं फोर्स आ रहा है, और तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? मेरा काम कुछ मुख्तलिफ सा है, पता नहीं अल्लाह ने शायद मुझे उसे लिए उतारा है, पता नहीं। गवर्नमेंट रिलेटेड काम तो मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ कि ये जैसे मंत्रालय हुआ, ये हुआ, मैं उसमें नहीं करता हूँ। हाँ, अलबत्ता मेरा मेन काम ये है कि किसी को हक दिलाना, जहाँ पे कोई जुल्म है, चाहे वो किसी करप्ट पुलिस ऑफिसर का हो या किसी अंडरवर्ल्ड टाइप का आदमी हो, किसी का फ्लैट खा गया, किसी का कुछ खा गया। तो मैटर फैक्ट मुझे जो आईपीएस ऑफिसर्स है, मैटर फैक्ट उन्होंने मेरे साथ कोऑपरेट किया है। जब मैंने बंदे को ले जाके कमिश्नर साहब के पास बिठाया या डीसीपी साहब या एडिशनल साहब के पास बिठाया कि देखिए साहब ये है, ये तो गलत बात है, ये ऐसा है, फलाना अंडरवर्ल्ड का आदमी है, या ऐसा है वैसा है, विथ प्रूफ एंड एविडेंस। मैं कभी भी विदाउट पेपर वर्क बात नहीं करता हूँ, विथ एविडेंस, ताकि कोई मुझ पर ये ना बोले कि आप आरोप लगा रहे हो। नहीं, तो कैसा है, हाँ कभी कभार कोई एमएलए का फ़ोन आ जाता है, तो जैसे कि एक छोटा सा वाक़या बताऊंगा मैं। एक औरत बूढ़ी काम करने वाली, वो गिर गई, काम कर रही थी बिल्डिंग में, बहुत बड़ी 25-40 माले की बिल्डिंग थी, काम करते करते गिर गई। उसका कंस्ट्रक्शन बराबर नहीं हुआ था। उस औरत की मांडी के 3 हड्डी टूट गई, घुटने से लेके कमर तक, 1, 2, 3 यानी कि 3 टुकड़े। हमारे नी से लेके हिप तक जो बड़ी बोन होती है उसके 2 टुकड़े हो गए थे, 3 हिस्से में हो गया। बिल्डर आया भी नहीं, देखा भी नहीं, कुछ नहीं। वो औरत के ऑपरेशन का खर्चा था 12 लाख, बिल्डर ने वो उठा लिया। झाड़ू पोता मारने वाली औरत थी। मैं गया, जाके बात किया, और देखिए एक्सक्यूज़ मी, अनफॉर्चुनेटली
अगर मैं प्यार से वो गांधी जी वाले स्टाइल में बात करूँगा ना तो काम नहीं होता है, तो थोड़ा कड़क होना पड़ता है कि मैं ये बात मीडिया में, कड़क मतलब मारना नहीं है, कड़क मतलब आई विल टेक दिस मैटर टू द मीडिया। मैं पत्रकार संघ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के, आप इतने बड़े बिल्डर हो ना, मैं ये बुढ़ी औरत के लाइव वीडियो चलाऊंगा, उसे उठा के गोद में उठा के ले आऊँगा मैं। बिल्डर ने पैसे दिया, उसके इलाज को भी दिया, उसका 3 साल का मतलब यूँ समझो घर बैठे कम खाने का जो पगार होता है उसका, उसको खाने पीने को पैसे भी दिया एक्स्ट्रा। तो लड़ना पड़ता है। उस दौरान पहले वर्ली के राष्ट्रवादी कांग्रेस के, मैं नाम नहीं लूँगा, अभी शिवसेना में है, उस दौरान एक एमएलए का फ़ोन आया जो उस वक्त मिनिस्टर था। अरे मामू क्या कर रहा है, वो मेरे जानने वाले है वो। तो मैं बोला बहुत अच्छी बात है, भाव बोलते हैं उनको। बोला भाव आप पैसे दे दो, आप दे दो ना। मैं क्या ना बोल रहा हूँ, अच्छी बात है, तुम्हारे पहचान वाले है ना, तो ये 12 लाख रुपए ऑपरेशन का तुम दे दो, और उसके जो है जब तक वो रिकवर नहीं होती उसके खाने खर्चे का पैसे दे दो। अरे मैं क्या क्यों दूँ? तो फिर मतलब आप फ़ोन क्यों कर रहे हो? आप पैसे भी नहीं दोगे, गरीब औरत को मरने दोगे, अपने बिल्डर दोस्त को प्रोटेक्ट करोगे, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा। आखिर में हुआ ये, मेरी कोई औकात नहीं है, कराने वाली ज़ात अल्लाह की है, मैं खाली एक ज़रिया हूँ। मैं नहीं बोलूँगा मैंने कराया, ये मैं वाला शब्द नहीं है अपना, अल्लाह कराता है, अपन सिर्फ ज़रिया एक है। तो उस औरत का पूरा खर्चा मिला, ऑपरेशन का पैसा हुआ। तो ऐसे कई बार ऐसा हुआ है। मलबार हिल में एक एमएलए है, मैं नाम नहीं बोलूँगा, सबको पता है एमएलए कौन है मलबार हिल का। सेम ऐसी कुछ वाकया हुआ, लड़ा उसके ही उस सेकंड टर्म सिटिंग एमएलए के उसी एरिया में, माता पार्वती नगर है, मैंने पुलिस से वहाँ पर नोटिस निकाला कि जब तक रमज़ान और गणपति नहीं ख़त्म होता है ये आदमी वहाँ पर जा नहीं सकता है। उस टाइम पर छगन भुजबल साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, ये उस टाइम की बात है। मैंने कराया जो कराया, बहुत लड़ाई भी हुई, थोड़ा अपने वो वैसा भी हुआ, ऐसा भी हुआ, प्यार से भी हुआ, वैसे भी हुआ, जो भी है वो औरत को उसकी प्रॉपर्टी वापस मिल गई। और इतना बड़ा एमएलए जो हिंदुस्तान का फोर्ब्स मैगजीन में हिंदुस्तान का 40वां अमीर बोला जाता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने से हारा। क्योंकि मेरे पीछे एक पावर है ना, मेरा पावर मालूम है आपको, अल्लाह पावर। जब वो किसी के साथ होता है और नीयत नेक है और साफ़ है, तो फिर आपकी फतेह भी है और मंजिल भी आसान है। तो चाहे वो एमएलए हो या वही भी हो, या 40वां हो या 10वां हिंदुस्तान का अमीर हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आते हैं फ़ोन, काम आता है बीच में, लेकिन करते हैं जो जैसा। खालिद मामू, हमारे देखने वालों को बताइए कि नॉर्मली यूथ को तो हम एडवाइस देते रहते हैं कि आप ऐसा मत कीजिए या वैसा मत कीजिए, आप मैसेज भी करते रहते हैं, सुधारने की कोशिश भी करते रहते हैं। तो क्या यूथ से भी हम कुछ सीखते हैं, और जो हम सीखते हैं तो क्या हम उसे उन्हें वो चीज़ वापस लौटाते हैं क्या? ये बताइए हमारे देखने वालों। हमारे जो यूथ है, हमें यूथ से सीखना होगा। आज ये जो हिंदू मुस्लिम सीए एनआरसी, ये सारी चीज़ों पे ये आज ज़्यादा कौन इस पर डिस्कस करता है और कौन ध्यान देता है? ये जो अबव 30 के लोग हैं जो मैच्योर्ड हो गए, अरे हिंदुत्व नहीं, इस्लाम, जय श्री राम और अल्लाह अकबर, ये हमारे मैच्योर्ड लोगों में ही है। मैं जिस जिम में जाता हूँ, यहीं नज़दीक एक जिम है रेडियो क्लब के पास, वहाँ पर हिंदू भी है मुसलमान भी है। मैं देख के खड़े रहता हूँ, मुसलमान छोकरे और हिंदू छोकरे क्या प्यार मोहब्बत से एक्सरसाइज करते हैं साथ में, एकदम कुछ नहीं, हंसी मजाक, क्या बात बताऊँ मैं आपको, देख के दिल को खुशी होती है। आज अगर आप कॉलेज में चले जाओ, देयर इज़ नो, ये सब गार्बेज है, कचरा है, ये हिंदू मुस्लिम हिंदुत्व है, वो ना, कुछ भी नहीं है। ये सब वो लोगों के लिए कचरा टॉपिक है। उनके लिए ये मेरा दोस्त है, इसका नाम सलीम है, उसके लिए ये कि ये मेरा दोस्त है, इसका नाम शाम है, मेरा जिगरी दोस्त है। अब मुझे देख लो ना, मेरे जिगरी दोस्त जिन पे मैं अगर रात को 3 बजे अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हिंदू है। मेरा वकील जो सबसे ट्रस्टेड वकील है,
वो हिंदू है मुसलमान भी है। और माफ़ करना, मैं इस वीडियो में बोलना चाहूँगा, एक मुसलमान लॉयर, मेरी लॉयर हिंदू है, एक बड़ा मेरा कुछ प्रॉपर्टी का इशू हुआ था, एक मुसलमान लॉयर, मैं ये गवाही दे के कहता हूँ, धर्म से कोई लेना देना नहीं है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, गवाही दे के मैं उस मुसलमान लॉयर के बारे में कहना चाहूँगा। बहुत बड़ा नेता, देश का, महाराष्ट्र का बड़ा मुसलमान लॉयर। मैंने एक प्रॉपर्टी का केस लिया, मैंने बोला यार बड़ा लॉयर लूँगा मैं, 3 लाख रुपया मुझसे लिया, मुसलमान 3 लाख लिया मुझसे। 2 साल एक पेपर उसने कोर्ट में नहीं डाला। प्रॉपर्टी का मैटर है, मेरी प्रॉपर्टी है। 2 साल हो गए। 2 साल के बाद में मैं गया, स्ट्रिक्टली बोला भाई आप क्या कर रहे हो? और बहुत बड़ा लॉयर है मुसलमान कम्युनिटी का, गिनती के 2-3 आते, एक है उसमें से। 3 लाख दिया मैंने उसको। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि आप हिंदू मुस्लिम में फर्क समझ लो। जो लोग बोलते हैं ना हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, ये मुसलमान का बता रहा हूं। उस लॉयर ने मुझसे 3 लाख लिया, 2 साल मेरा कोई काम नहीं किया। उसके बाद में मैंने बोला भाई मुझे मेरे पैसे वापस दीजिए आप प्लीज़। 3 लाख रुपए जो मैंने क्या चेक में दिया हूं, चेक में 3 लाख। वो आदमी ने पता है मुझे कितने पैसे वापस दिया? वो मुसलमान कम्युनिटी का लॉयर, माफ करना, कम्युनिटी का लॉयर। मेरे दिल तो ऐसा कर रहा है कि मैं कुछ और शब्द ऐड करूं उसके नाम पर, लेकिन नहीं, आपके चैनल का मैं रिस्पेक्ट करूंगा। उस नालायक ने, कमबख्त ने, कमजर्फ इंसान ने 50,000 रुपया काट, 2.5 लाख रुपया काट के मेरे हाथ में 50,000 रुपया दिया। 2.5 लाख रुपया किस बात के? 2 साल में आपने एक पेपर नहीं करा। उसी जगह पे मेरी एडवोकेट, एक हिंदू लॉयर, उसने लाख रुपया लेके मेरा पूरा काम करके दिया। एडवोकेट वसंती, हिंदू, वेरी डिसेंट, वेरी। तो इससे धर्म का कुछ नहीं है। अच्छे हिंदू में भी है, अच्छे मुसलमान में भी है, अच्छे खराब मुसलमान में भी है, खराब हिंदू में भी है। सो हम लोग अनफॉर्चुनेटली आज वो धर्म का चश्मा लगा लिया है। ये मुसलमान, अरे नहीं, वो इंडिविजुअल ने गलत किया है, वो हिंदू ने गलत किया है। उसके रिलीजन से मत देखो कि हिंदू ने गलत किया है। वो इंडिविजुअल आदमी ने, अगर खालिद मामू कुछ गलत काम करता है तो मेरे धर्म को मत जिम्मेदारी ठहराओ, जो मेरा कुरान नहीं सिखाता है। अगर किसी राम ने गलत काम किया है तो उसको ब्लेम करो। उसके भगवत गीता में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। भगवत गीता में भी वही प्यार मोहब्बत की भाषा है जैसे कुरान में है, गीता में है, बाइबल में। तो ये है कि यूथ्स इन चीज़ों में नहीं है। दे आर ओनली अबाउट एंजॉय, पीस। 2 ही चीज़ें उनके, एंजॉय करो, पीस करो, लिव पीसफुली। लेकिन धर्म के चश्मे से हम देखते हैं कौन? जो मैच्योर्ड फैक्शन वाले लोग हैं। मैच्योरिटी, जैसे मैंने बताया ना, मेरा हाईकोर्ट का दोस्त वकील है, बहुत बड़ा, ऐसे बात करता है, मुझे अफसोस हो गया, बट ही इज़ बीन ब्रेन वॉश्ड। ऐसा तो हो गया, हम लोग विजिटर है मुसलमान लोग जैसे, तो ही इज़ ब्रेन वॉश्ड, बातों में आ गया है। ऐसे मेरे मुसलमान दोस्त लोग भी है जो भाई बहुत स्ट्रिक्ट कट्टर मुसलमान है। नहीं भाई अपन तो जिहाद करेंगे। अरे बोला भाई क्या जिहाद, क्या बात करते हो तुम? है भिंडी बाजार डोंगरी पे, ये पायदुनी हरी गली में बैठे भाई, अपन तो अपने बेटे को भी तैयार कर दिए। क्या जिहाद? जब काम पड़ता है तो सावंत और जादव, तब जिहाद नहीं है? नहीं भाई ऐसा कुछ हुआ तो अपन तो तैयार है। किस बात के तैयार है तुम? प्यार से रहो, कुछ अच्छा काम करो देश में, ताकि मरने के बाद में तुमको याद किया जाए, हिंदू भी याद करे, मुसलमान भी याद करे कि तुम एक अच्छे नेक इंसान थे, कुछ कौम के लिए भरा गए। कि इंग्लिश में कहावत है, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री हैज डन फॉर यू, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री हैज डन फॉर यू, आस्क योरसेल्फ व्हाट हैव यू डन फॉर योर कंट्री। आपने अपने देश के लिए क्या किया है? देश ने मेरे लिए क्या किया? मैं क्यों सवाल करूं? मैंने क्या किया हूं एज अ खालिद मामू? दिस इज व्हाट इट इज। टाउन स्टोरीज के लिए मैं लोगों से, मेरे भी कुछ 3-4 लाख फॉलोअर्स है, फ़ैन फॉलोइंग्स है। मैं आपसे
गुजारिश करूँगा कि ऐसे चैनल्स, टाउन स्टोरीज़ जैसे चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि ये सही, मैं ये आपके मुंह पे नहीं कह रहा हूँ। आज अनफॉर्चुनेटली हमारे इधर बहुत सारे व्हाट्सएप पे न्यूज़ चैनल खुले हुए, हर कोई दूसरा आदमी देखो तो क्या है भाई न्यूज़ एडिटर हूँ, खाली व्हाट्सएप पे एक व्हाट्सएप ऐप डाउनलोड कर लिया, कोई एक अच्छा खासा नाम दे दिया उसको, बस क्या हुआ भाई मेरा न्यूज़ चैनल चलता है। ना वो रजिस्टर्ड है, और उनका काम क्या होता है, ये टाउन स्टोरीज़ नहीं करता है, ये मुझे बहुत पसंद है। और वो क्या नहीं करता है टाउन स्टोरीज़ सुबह दोपहर शाम लोकल एमएलए के कहाँ पर फोड़ी आ गई है, कहाँ पर कब्जियत हो गई है उनको। हैदराबाद का एक नेता आया है, 10-11 हज़ार रुपये एनवलप भेज देता है लोकल व्हाट्सएप न्यूज़ वालों को, बस वो भाई आए थे, भाई को कब्जियत हो गई, तबीयत नासाज है, ये हो गया वो हो गया, भाई यहाँ गए भाई वहाँ गए, बस वो 11,000 रुपया, वो जैसे पे फोन का कार्ड कैसा रहता है, 11,000 रुपया वो जितना यूज़ करेंगे वो ख़त्म हो गया, फिर वापस रिचार्ज करो उसको। तो वो जब भी, तो हम ये है कि टाउन स्टोरीज़ का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो टाउन स्टोरीज़ सही फैक्चुअल अच्छे लोगों को पकड़ के, मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा हूँ जस्ट बिकॉज आपने मेरा इंटरव्यू किया, आप मेरे से पहले मैंने देखा यूसुफ अबरानी साहब का आपने इंटरव्यू किया, बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत यानी कि ग्रास रूट वर्कर लोग को आप उनसे इंटरव्यू करते हो और समाज में आप बदलाव लाना चाहते हो। ये मैंने पहला, आज यकीन मानिए मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, लेकिन मैंने उसको एक्सटेंड करके पहले ये कंटिन्यू रखा, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को तक का एक समाज में एक अच्छा मैसेज पहुंचाओगे लोगों के ज़रिए, और मेरे भी मैसेज को आपने पहुंचाया, बहुत धन्यवाद। मैं लोगों से कहूँगा टाउन स्टोरीज़ को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और ऐसे चैनल्स, आप जैसे चैनल्स को प्रमोट करें। टाउन स्टोरीज़ के टॉक शो में जिस तरीके से आप एक फैमिली के मेंबर बन चुके हैं, तो हम ये बोलने का थोड़ा सा हक रखते हैं कि अभी जैसे जैसे प्रोग्राम बढ़ रहे हैं तो उसी तरीके से उसके लिए फ़ंड भी बढ़ रहे हैं। तो हमने एक पैटर्नाइज चैनल चालू किया है, जिसमें आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसमें आप चैनल को अगर सपोर्ट करते हैं, चाहते हैं कि इसी में और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड हो, तो आप उसमें सपोर्ट कीजिए। ये थे हमारे मेहमान खालिद मामू। एक वर्ड मेरे दिमाग में आ रहा है जो मैं यूज़ करूँगा, फ़राग दिल। फ़राग दिल का मतलब होता है बड़ा दिल वाला। तो ऐसे लोग बहुत कम हैं हमारे समाज में, और वो हमारे लिए बहुत अनमोल होते हैं। तो इसी तरीके से खालिद मामू जो है वो हमारे लिए बहुत अनमोल है, एक फ़राग दिल रखने वाले। मैं आप सब से गुजारिश करूँगा कि ऐसे कोई भी मसला जो आपको ऐसा लगता है कि ये सॉल्व नहीं हो रहा, और ये इस तरीके से मैं दबाया जा रहा हूँ, या मुझे कुछ मेरे पे प्रेशर आ रहा है, आप डायरेक्ट खालिद मामू के पास आ सकते हैं। ये आपके लिए अवेलेबल है हमेशा, 24 घंटे 24/7। मेरी बात को मार्क करना, ये अवेलेबल है। तो इसी तरीके से आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच।